लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा हमारे पास, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब बेटा हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। अब देखो बाहर हमारे पास फंक्शन क्या है, tan इनवर्स का, तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि अंदर हम किसी भी तरीके से एक tan का फंक्शन यहाँ पे बना दें, कुछ भी कॉमन लेके या कुछ भी डिवाइड करके, किसी का भी फॉर्मूला अप्लाई करके। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या बना दें, एक tan का फंक्शन बना दें। ये चीज़ क्लियर है। तो अब देखो, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करवा दें, ठीक है ना, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से cos x कॉमन निकाल लें, तो देखो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अगर हम cos x कॉमन निकालते हैं तो क्या बनेगा बेटा, ऊपर 1 माइनस tan x बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में से cos x को कॉमन निकालेंगे तो नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस tan x। ये चीज़ क्लियर है। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो ब्रैकेट में हमारे पास क्वांटिटी बच गई 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, आप सभी जानते हैं, क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं तो एक दूसरे को वैनिश कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है बेटे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, व्हेन मोड x इज लेस देन a। देखो बेटा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा हमारे पास अंडर रूट में या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म आपके पास हो, तो हम जनरली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या सब्सिट्यूट करते हैं, या तो हम एक्स की जगह ए कॉस थीटा पुट करते हैं या फिर ए साइन थीटा पुट करते हैं। अब देखो बेटा, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे ए कॉस थीटा पुट कर देंगे एक्स को, तो क्या बन जाएगा, ऊपर देखो न्यूमरेटर में हमारे पास ए कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे अगर यहाँ पे ए कॉस थीटा पुट कर दिया तो अब देखो ए तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा नीचे साइन थीटा, ये तो कॉट थीटा बन जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पे 10 चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे बेटा, हम यहाँ पे x को a साइन थीटा पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ए कॉस थीटा बन जाएगी डिनोमिनेटर वाली, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया बेटा, क्या इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स tan थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू थीटा। देखो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा। अब आप इसका डोमेन भी चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है इसका डोमेन चेक करना भी। देखिए बेटा, मोड x इज लेस देन a, इससे हम क्या समझते हैं कि जो हमारा x है, x शुड बी लेस देन a एंड x शुड बी ग्रेटर देन माइनस a। अब देखो x की जगह हमने क्या सब्सिट्यूट किया था, a साइन थीटा, विच मीन्स a साइन थीटा है हमारा, वो हमारा लेस देन a होना चाहिए, एंड विच मीन्स साइन थीटा हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। सिमिलरली साइन थीटा हमारा ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन कब हो सकती है बेटा कि साइन थीटा हमारा 1 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो, ये कब पॉसिबल है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई बाई 2। तो ये देखो थीटा हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और आप सभी जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा को हम थीटा कब लिख सकते हैं, जब वो थीटा हमारा इसी प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करे। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 किसकी प्रिंसिपल रेंज होती है बेटा, tan इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज होती है। तो थीटा देखो हमारा वहीं से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास, tan इनवर्स
3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax², where a is greater than 0 and x is greater than minus a by रूट 3 एंड लेस देन a by रूट 3। देखो बेटा, अगर आप लोगों को 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इसमें बॉदर होने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम x को a tan थीटा पुट कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास x की जगह a tan थीटा पुट करो तो tan इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, a² पहले से a और आ जाएगा 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा ओवर a³ माइनस 3a³ tan² थीटा। ये चीज़ क्लियर है। देखो ऊपर भी दोनों टर्म्स में a³ है, नीचे भी दोनों टर्म्स में a³ है, तो ओवरऑल हम a³ को कैंसिल कर सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं इनको। तो नेक्स्ट स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। थीटा किसके इक्वल है, अगर x हमारा a tan थीटा के इक्वल है तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स x अपॉन a के। ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो बेटा यहाँ पे भी आप इजीली इसका डोमेन चेक कर सकते हैं। ये डोमेन देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि x हमारा ग्रेटर देन माइनस a अपॉन रूट 3 होना चाहिए एंड लेस देन a अपॉन रूट 3 होना चाहिए। तो देखो हमने x को क्या पुट किया है, यहाँ पे a tan थीटा पुट किया है। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह a tan थीटा पुट कर दें तो वो क्या आ जाएगा बेटा, a tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन माइनस a अपॉन रूट 3 एंड लेस देन a अपॉन रूट 3। पूरी इनइक्वालिटी में से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, tan थीटा हमारा ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन रूट 3 आ गया एंड लेस देन 1 अपॉन रूट 3 आ गया। देखो ये चीज़ आ गई यहाँ पे। क्या इसको हम लिख सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 6 लेस देन पाई बाय 6। और ये तो थीटा की बात हुई, अब हमें तो 3 थीटा चाहिए था। तो इस इनइक्वालिटी को हम अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, 3 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई बाय 2। अब देखो 3 थीटा आपका कौन सी रेंज से बिलोंग कर रहा है, tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा को हम थीटा कब लिख सकते हैं, जब वो आपका थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में बिलोंग करे। तो देखो ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन फंक्शंस की, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या दे रखा है 11th क्वेश्चन में, tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो अब आपको बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट वाले फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगले स्टेप में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos। अब देखो इसकी बात करते हैं, sin इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, आप सभी जानते हैं पाई बाय 6। तो sin इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख देंगे हम बेटा, पाई बाय 6 लिख देंगे। अब 2 से ये कैंसिल हो गया 3 पे, तो देखो क्या आ गया, tan इनवर्स 2 cos
अंदर क्या बच गया बेटा हमारे पास, π/3। अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos π/3 कितना होता है बेटा, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, हमारे पास आ गया बेटा tan इनवर्स 1 एंड विच इज इक्वल्स टू π/4। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो cot, अब आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये प्रॉपर्टी देखी थी। ये π/2 के इक्वल होता है बेटा, जो ब्रैकेट वाली जो आपको क्वांटिटी दे रखी है ये π/2 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम π/2 लिख सकते हैं। अब देखो और cot π/2 क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये 0 होता है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा हमारे पास, tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो बड़ा क्वेश्चन देख के इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी थी। तो इसके सोल्यूशन में हम आपको वो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा भूल गया तो देखो बेटा 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ये हमने पढ़ा था। और एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी 2 इनवर्स y की, वो क्या थी, 2 tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखे थे, ये चीज़ आपको क्लियर है, यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा इससे, क्या इसको हम लिख देंगे tan 1/2। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप जानते हैं ये चीज़ किसके इक्वल होती है, 2 tan इनवर्स x के, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 2 tan इनवर्स x प्लस नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी आप जानते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y के, तो इसकी जगह भी हमने लिख दिया 2 tan इनवर्स y। देखो दोनों में 2 है, 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ जाएगा बेटा। अब आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है तो एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, देन वी विल गेट आवर रिजल्ट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर दिस प्रॉब्लम। Let's move on to question number 14. Question number 14 is sine of sine inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equals to 1। और अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो बेटा अगेन बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। ये चीज़ क्लियर है। और हम जानते हैं
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है? π/2 के। अब देखो याद करो, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां हमने क्या पढ़ा था, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये चीज़ देखो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ी थी। तो इसी प्रॉपर्टी से इसको कंपेयर करो, देखो बेटा ये सेम ही तो लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/5। अब x की जगह यहाँ पे कौन है? 1/5 प्लस, अगर यहाँ पे भी 1/5 हो जाएगा तभी तो ये π/2 के इक्वल होगा। तो क्या हम यहाँ से कंपेयर करके इसको बोल सकते हैं कि ये x किसके इक्वल होगा बेटा? यहाँ पे 1/5 के। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।